हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.1 तक कर लिया होगा, मतलब कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूं आपने भी कर लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 7.2 की। उसके पहले हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं, एक आध थ्योरम है, उसकी बात करेंगे। आप देख रहे हो मेरे शर्ट पे बढ़िया बढ़िया कलर लगा हुआ ब्लैक कलर का। एक्चुअली है क्या, अभी हम मार्कर में इंक डाल रहे थे, तो इंक मार्कर में जाके हमारे ऊपर चली आई है, तो उस पर आप ना जाए, आप खाली क्वेश्चंस में आए, ठीक है। थोड़ा सा डांट तो हम खाएंगे घर जाके, भाई जो घर धुलने वाले हो तो बहुत डांटेंगे, लेकिन अब गलती तो हो ही गई है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे आप देखो एक हमारे पास ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है भाई। हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, हमने उसको नाम दे दिया है एबीसी। एबीसी हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हो सकता है इसके दो एंगल बराबर हो जाए। भाई तीनों एंगल का सम होता है 120, तो इट इज पॉसिबल दैट टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं, या हो सकता है इसकी दो साइड भी बराबर हो जाए। भाई किसी ट्रायंगल की दो साइड भी बराबर हो सकती है, तो अगर दो साइड बराबर हो जाए या दो एंगल बराबर हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलेंगे, यानी इसमें दो साइड बराबर हो सकती है या दो एंगल भी बराबर हो सकते हैं। आइसोस्केलस मतलब हो जाएगा द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, और it may be possible that two angles are also equal। मींस अगर दो एंगल इक्वल हैं और दो साइड इक्वल हैं, तब उसको हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब इसमें खेल आता है, इसी पर बेस्ड हमारे पास दो थ्योरम है। थ्योरम आपकी क्या है, मैं आपको थ्योरम समझा दे रहा हूं। थ्योरम आपका 7.2 है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जैसे मान लो भाई, हम मान लेते हैं कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, यानी हमने मान लिया कि AB बराबर AC है। AB क्या है, AC के बराबर है, तो AB के सामने AB के सामने जो एंगल है C, और AC के सामने जो एंगल है B, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी थ्योरम 7.2 कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। बात समझिएगा, मींस किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल, तो ये मस्ट केस है कि दो एंगल भी उनके इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल होंगे, अपोजिट साइड जो बराबर है उसके सामने वाले, जो अपोजिट साइड बराबर है उसके सामने वाले। इसी से मिलता जुलता आपका थ्योरम 7.3 भी है, इसी से मिलता जुलता थ्योरम 7.3 भी है। 3 में क्या कहा जा रहा है, जस्ट अपोजिट टू थ्योरम 7.2। इसमें कह रहा है कि भाई अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं, तो उसकी दो साइड भी बराबर होंगी, मतलब इसके सामने वाला इसके सामने वाला। मतलब अगर एंगल Q बराबर है एंगल R के, तो Q के सामने कौन सा भाई, PR है, और R के सामने कौन सा है, PQ है, तो PQ बराबर PR भी हो जाएगा। मींस इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, देन टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। On the other hand, if two angles are equal, then two sides of the triangle are also equal to each other। ये हमारे दो थ्योरम है, ध्यान रखिएगा, इसका हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं। फिर से एक बार देख ले, थ्योरम 7.2 कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, मान लिया हमने ये और ये इक्वल है, तो उनके जो सामने वाले एंगल हैं वो भी आपस में बराबर यानी कि इक्वल हो जाएंगे। फिर कह रहा है थ्योरम 7.3 क्या कह रहा है, भाई अगर दो एंगल इक्वल हैं, तो उनके सामने वाली जो साइड है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये हमारी दो थ्योरम हो गई। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले इसको हटा देते हैं भाई सर। चलिए, तो 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC,
तो हमारे पास भाई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फिगर होता है एबीसी। AB इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर O पर कट करते हैं। हमने ये बना दिया और ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। सो दैट ज्वाइन A टू O, A और O को हमने ज्वाइन भी कर दिया। भाई क्वेश्चन कह रहा था A टू O को ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया। सो दैट कह रहा है तो पहले हम गिवन दैट की बात कर लेते हैं। भाई गिवन दैट क्या क्या है, देखिए जो गिवन दैट है पहले उसकी हम बात कर लें। गिवन दैट में कह रहा है भाई इन ट्राइंगल ABC AB बराबर AC हमको दिया गया है और OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ये OB OC क्या कर रहे हैं, एंगल B और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहे हैं टू प्रूव। जो प्रूव करना है उसकी बात कर लें। प्रूव करना है भाई हमको OB बराबर OC, OB बराबर OC प्रूव करना है और दूसरा प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। मतलब ये जो AO लाइन है ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कर लेते हैं। देखिए प्रूफ पे आप ध्यान दें। देखिए अब पहली बात तो भाई दो साइड बराबर है। आप पहले मान लो कि ये नहीं बना, आप मान लो, मानने में क्या है, आप मान लो कि ये नहीं बना हुआ। तो देखो इन ट्राइंगल ABC AB बराबर दिया हुआ है AC के। AB किसके बराबर है, AC के। तो सिंपल सी बात है भाई जब AB AC के बराबर है तो ये वाले एंगल भी तो बराबर होंगे। अभी हमने क्या बताया कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर मतलब दो एंगल भी बराबर। तो AB इक्वल टू AC, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल B बराबर एंगल C। क्यों हो गया भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ये बराबर होते हैं। अभी आपने इसको पढ़ रखा है, ये मिल गया। अब इसको भाई बना लो, नहीं तो एग्जाम में गुस्सा हो जाएगा भाई आपने फिगर कैसे मिटा दिया। कोई बात नहीं, हमने बना दिया, ठीक है। B बराबर C हो। अब क्योंकि OB इसको बाइसेक्ट कर रहा है, सिंस OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, therefore एंगल OBC बराबर एंगल OBA। भाई देखो ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले के बराबर हो जाएगा। एंड एंगल OCB बराबर एंगल OCA, और ये वाला एंगल क्या होगा भाई, इसके बराबर हो जाएगा। ये तो हमने किया, आपको आगे काम पड़ेगा, अभी इसको छोड़ के रखो। ये हो गया। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, जब इनका पूरा पार्ट बराबर है तो आधा आधा पार्ट भी तो बराबर होगा। तो वहीं से आप देख लो, आप यहां से देख लो। नाउ सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C, दिस इंप्लाइज दैट हाफ एंगल B बराबर हाफ एंगल C। भाई जब पूरा पार्ट बराबर है तो आधा आधा पार्ट भी क्या होगा, पक्का बात है बराबर होगा। तब आधा एंगल B क्या मिल जाएगा, OBC, एंगल OBC और बराबर एंगल OCB, बराबर एंगल OCB। अब आप जानते हो कि किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड भी बराबर होती हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट OBC के सामने कौन सी साइड है, OC है, और OCB के सामने कौन सा है, OB है। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका OB, ये हो गया OC। यहां से मिल जाएगा OB बराबर OC। हमारा पहला पार्ट हो गया प्रूव। पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। भाई हमको शो करना है कि ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। अब बराबर शो
कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए हमने ये वाला इसके बराबर किया है। भाई जब ये वाला इसके बराबर है तो सिंपल सी बात है ये वाला भी क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो आप इन ट्राइंगल AOB, हम इसकी बात कर रहे हैं। AOB यहां से यहां तक देखो भाई, आप ध्यान से देखना, AOB ये हो गया और AOC ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, AOC। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC देखिए आप भैया, हमको मिल जाएगा AO बराबर AO हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब देखो भाई इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, AO बराबर AO कॉमन साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद OB बराबर OC, ये कैसे हुआ, हमने ऊपर प्रूव कर रखा है। देखो भाई यहाँ पर प्रूव किया AO बराबर सॉरी OB बराबर OC और AB बराबर AC, ये तो आपको गिवन ही था। AB बराबर AC ये क्या है, आपको गिवन ही था। तो 3 पार्ट मिल गया और जैसे 3 पार्ट मिला हमारा काम बन गया। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC बाय SSS। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAO, ये वाला है BAO बराबर एंगल CAO बराबर एंगल CAO, कैसे, CP वाला CP, कैसे हो गया, CP वाला CP। अब जैसे ये बराबर हुआ आप लिख दोगे भैया देयरफॉर OA बाइसेक्ट एंगल A, यहां लिख देते हैं देयरफॉर OA बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते, एस नहीं लगा सकते। क्यों भाई, ये वाली साइड कौन सा एंगल तो हमारा ये वाला था, इसीलिए हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया। इसका रीजन यही है, अगर हम यहाँ पे एस अप्लाई करते तो हमारा रूल लगता नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ट्रिपल एस लगा दिया। फटाक से स्क्रीन शॉट ले हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अपने स्क्रीन शॉट ले, विजिबल है भाई सबको। चलिए थोड़े से बड़े क्वेश्चन है भाई, तो आप परेशान ना हो। ये चैप्टर ही आपका ट्रायंगल है, अगर इसको आपने समझ लिया तो समझ लो सारा खेल समझ में आ गया। सारा खेल यहाँ पे होता है फिगर का। अगर आपके दिमाग में फिगर बैठ गया, फिगर आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है, फिगर में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, तब आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो सारा दिमाग आप फिगर पे रखें, क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, तो भाई ABC का है तो पहले ABC बना लेते हैं। ABC उसने कहा तो हमने ABC पहले बना लिया। इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या है, AD भाई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और यहाँ पे 90-90 का एंगल भी बना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो 90-90 का एंगल भी बना, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इन व्हिच AB बराबर AC। हमको प्रूव करना भाई ये बराबर ये बराबर ये। तो आप देखो पहले गिवन दैट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं। गिवन दैट यहां पर है, हमको दिया हुआ है भाई ABC इन ट्रायंगल ABC AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। विजिबल हो रहा है भाई सबको, एक बार चेक कर लेते हैं। विजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC ये हमको दे दिया, अच्छी बात है। टू प्रूव AB बराबर AC, AB बराबर AC हमको प्रूव करना है। अब भैया कैसे प्रूव करें, खेला बताओ। अब देखो भैया खेला आप समझ में आना चाहिए। भाई देखो हमारे पास रूल क्या है, खाली कॉन्ग्रुएंट हम शो कर सकते हैं। तो अगर हम किसी हाथ से ये शो कर दें कि भाई ये वाला जो ट्रायंगल है
वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एडीसी, अगर ये हमने दिखाया हमारा काम बन जाएगा, तो दिखा लेते हैं। देखो बस आप साथ में बने रहो, ध्यान से बने रहो। देखो इन ट्राइंगल एबीसी AD is the perpendicular bisector of BC. This implies that BD बराबर CD होगा, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो भाई ये डिवाइड करना मतलब ये दोनों बराबर होंगे, पक्की बात है बराबर होंगे, ये हो गया। अब आते हैं मेन पर। नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ध्यान से देखिए ADB आपका ये हो जाएगा भाई ADB, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया ADB। अब हम बात कर लेते हैं ADC की भी, तो ये आपका हो जाएगा ADC। यहां से आप देखें ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा ADC, ठीक है। ये हमारा ADC मिल गया और ये हमारा ABC मिल गया, सॉरी ADB मिल गया। अब यहाँ पे देखो भाई पहला हमको मिल जाएगा भाई AD बराबर AD, देखो दोनों में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन साइड हो गया, ठीक है। BD बराबर CD हमने ऊपर प्रूव किया है, अब प्रूव्ड, और एंगल ADB बराबर एंगल ADC, भाई ADB बराबर ADC कैसे हो गया, ईच 90, ईच 90। क्या कहा था क्वेश्चन में कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 का एंगल बनाएगा। और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, और जैसे कॉन्ग्रुएंट मिला कैसे मिला भाई, SAS यहां लग जाएगा बाई SAS, और जैसे हमको कॉन्ग्रुएंट मिला हम फटाक से लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट भाई AB बराबर AC, CP वाला CP वाला CP, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे, फटाक से आप नोट कर लो भाई। चलिए हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 की, बस आप पूरा बने रहो, कोशिश रहेगी कि आज इसको हम खत्म कर ले जाएं। 8 क्वेश्चन है, तो 5 हम करवा देंगे, बाकी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भैया आपसे कह रहा है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। ABC क्या है आपका, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो पहले बना लीजिए। ABC हमारा एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है, बना लिया हमने। फिर कह रहा है BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, तो यानी ये दोनों साइड भी क्या है, बराबर है, और BE आपका AC पर, ये आप बना दो, BE आप बना दीजिए AC पर, और CF बना दीजिए आप AB पर, ठीक है। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमको शो करना है BE बराबर CF, BE बराबर CF हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले गिवन दैट क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। गिवन हमको गिवन दैट है कि ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABC AB बराबर AC, क्योंकि आपका ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है,
और BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB। BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB टू प्रूव क्या करना है उसको देख लें। प्रूव करना है सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब हमको प्रूव करना है BE बराबर CF, ये हमको प्रूव करना है। BE बराबर CF प्रूव करना है। अब सोचो भैया कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। अगर आपके पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है भैया कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, तो आप केवल कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव कर सकते हो। अब कैसे प्रूव करोगे उस पर दिमाग लगाओ। देखो अगर हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है B बराबर CF, तो आप एक ट्राइंगल देखो, आप एक ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल आप देखिए ABE, ये ट्राइंगल आप देखिए। और दूसरा आप ट्राइंगल देखो भैया ACF देखो आप, ये और आपका देखो भैया, फिर आप देखिए ACF, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो आपका काम बन सकता है। ABE और ACF को आप ध्यान से देखें, ABE और ACF को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको मालूम भाई AB बराबर AC, आप जब ABE लोगे तो पूरा AB आएगा और ACF लोगे तो पूरा AC आएगा, बराबर है, दिया हुआ है। A बराबर A तो कॉमन मिल जाएगा, और एंगल ये वाला देख रहे हो भाई, ये वाला P, ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा, दो एंगल एक साइड मिल जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो भैया ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है। अब प्रूफ की बात कर लेते हैं। देखें इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ABE एंड ACF की हम बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पे हमको मालूम है AB बराबर AC। देखो आप जब लेंगे ABE तो पूरा ये साइड आपका मिल जाएगा, और जब आप लेंगे ACF तो पूरा साइड AC मिल जाएगा, और AB बराबर AC हमको दिया हुआ है। उसके बाद एंगल A बराबर एंगल A, ये आपको गिवन है, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, ये क्या मिल जाएगा कॉमन। उसके बाद एंगल AEB, ये वाला पार्ट बराबर एंगल AFC, ये वाला पार्ट AFC, ये क्या हो जाएगा भाई ईच 90, ये क्या मिल जाएगा आपको ईच 90। दो तीन पार्ट मिल गया, और जैसे तीन पार्ट मिला दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF बाय AAS। AS ए नहीं लगाएंगे क्योंकि साइड दूसरी इक्वल है और एंगल दूसरे साइड पर है, तो आप क्या लगाओगे AAS। ये जैसे आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट भाई BE बराबर CF, BE बराबर CF, CP वाला CT, ये हो गया प्रूफ। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आप हल्का सा दिमाग लगाओ। मेरे ख्याल से हो गया होगा भाई। अब देखिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी में देखो, चौथे नंबर क्वेश्चन को आप इसी में देखो, कैसे इसी का जस्ट अपोजिट है। बस उसमें कहा क्या गया ध्यान दीजिए, यहां पे हमसे कह रहा था भाई BE बराबर CF शो करो, BE बराबर CF शो करो। अगले में क्या कहा है, अगले में आपको B बराबर CF दे दिया गया है, B बराबर CF दे दिया गया है, और आपको प्रूव करना है AB बराबर AC। तो ध्यान दीजिए अगले वाले में ये वाला पार्ट आपको नहीं दिया है और ये वाला पार्ट आपको दे दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको इसके जगह ले आओगे, इसको इसके जगह ले आओगे, बस काम खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब आपको केवल अल्टरनेटिव चेंज कर देना है, मतलब ये आपका इसकी जगह पर आ जाएगा, ये आपका इसकी जगह पर आएगा, रूल आपका हल्का सा चेंज हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है ना भी चेंज हो,
तो आप ध्यान रखोगे रूल आपका यही रहेगा, चेंज मत करिएगा। तो आपको ये वाला प्रूव करना है और ये वाला आपको गिवन है, बाकी सारा खेल वही। यहाँ आपका बदल जाएगा भाई, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और यहाँ आपका दे दिया जाएगा बी बराबर सी। ये करना है तो मेरे ख्याल से आप कर ले जाएंगे, बहुत आसान है, बस हल्का सा चेंज करना है, तो उसको आप खुद कर लेंगे। हम बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 5वें नंबर में कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। देखो भैया, एक आपका सेम बेस BC है, ठीक है, और DBC और ABC, ABC और DBC भाई, ABC और DBC थोड़ा सा अच्छा बना दे, बराबर नहीं दिख रहा है ये। ABC और DBC दो आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब ये वाली साइड तो बराबर होगी इसके और ये वाली बराबर होगी इसके, ठीक है। शो करना है ABD बराबर ACD, हमको बताना है ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, ABD बराबर ACD, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, करेंगे, क्या समस्या है। पहले गिवन दैट की बात कर लो। 5 नंबर क्वेश्चन है ये भैया, देख लो पहले गिवन दैट क्या क्या है भाई। गिवन दैट में कह रहा है कि ABC एंड DBC आर आइसोस्केल ट्रायंगल, तो भाई सिंपल सी बात है, AB बराबर AC दिया है और DB बराबर DC दिया है, इतना आपको खेला गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है उसकी बात कर लो। टू प्रूव करना भाई, एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के, बराबर है एंगल ACD के, तो प्रूफ भी कर लेंगे। जब सारा खेल कर लिया तो प्रूफ करने में क्या जाता है, तो प्रूफ तो हमको करना पड़ेगा ना, और पड़ोसी तो आए नहीं प्रूफ करने के लिए, तो आप तो करोगे नहीं, तो हम ही कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो अब खेल शुरू करो। देखो पहले इन ट्राइंगल ABC की बात करो, इन ट्राइंगल ABC, AB आपका बराबर है AC के, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC बराबर होगा ACB के। भैया आप जानते हो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर, तो ये वाली साइड इसके बराबर तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, इसका नाम है ABC, इसका नाम है ACB। यहाँ ध्यान से देखो भाई, हम किस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला वहां से इसके बराबर होंगे ना, बिल्कुल होंगे, तो इसको मान लीजिए आप 1, क्या मान लीजिए 1। रीजन भी आप लिखना चाहो तो लिख देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। रीजन बहुत जरूरी है भैया, रीजन जरूर लिखो, नहीं नंबर नहीं मिली। ये हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल DBC, अब DBC आ जाओ भैया, DBC में आ जाओ। DBC में DBG बराबर है DC के, DBG किसके बराबर है भैया, DBG बराबर है DCG के, तो जब बराबर है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कोई गलत बात तो है नहीं, शुमास मिल जाएगा हमको, एंगल DBC बराबर एंगल DCB। रीजन आपका सेम रहेगा, आप लिख दोगे, इसको मान लो, इसको हम क्या मान लेते हैं 2। ऐड कर दो पहले दूसरे को, डिब्बे में आ जाओ, तो एडिंग फर्स्ट सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमको ABC प्लस एंगल DBC बराबर ACB प्लस एंगल DCB। अब ध्यान से देखो भैया, ABC ये वाला DBC ये वाला, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा ABD, और ACB ये वाला DCB ये वाला, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका
ADC, क्योंकि आप जानते हो भैया इक्वल पार्ट में अगर इक्वल पार्ट ऐड किया जाए तो जो मिलता है वो भी इक्वल ही मिलता है। बराबर प्लस बराबर बराबर बराबर, बात समझ रहे हैं? इक्वल टू प्लस इक्वल टू बराबर इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप प्लस में बराबर जोड़ोगे तो जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? बराबर ही मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, बराबर बराबर बराबर। तो ठीक है भैया, बराबर न करें। इसको देखो, ये क्या मिल जाएगा? एंगल ABD इक्वल टू एंगल ADC, और यही हमको प्रूव करना था। फटाक से आप नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब भाई 6 नंबर आप ले लीजिएगा होमवर्क। 6 नंबर आपका होमवर्क हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे। अगर बाई चांस आपको समस्या आ रही है तो आप पूछ लीजिएगा। 7 नंबर आपको हम करवा दे रहे हैं, और 8 नंबर फिर से आपका होमवर्क हो जाएगा। क्योंकि सारा अगर हम करवाएंगे तो आप क्या करोगे? आपको भी तो कुछ करना चाहिए, तो आप ये सब होमवर्क करेंगे। और होमवर्क जरूर कर लेंगे, कि अगर आप होमवर्क नहीं करते हो ना तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो। तो होमवर्क आप जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, तो हम 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर में कह रहा है भैया, ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच A बराबर 90। भैया पहले आप ABC बना लो। A और B हो गया और C हो गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, A बराबर 90 एंड AB बराबर AC, और ये वाली साइड भी क्या है? बराबर है। फाइंड एंगल B और C, और ये एंगल हमको निकालना है, ये एंगल हमको निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर देखिए, वी हैव इन ट्राइंगल ABC एंगल A बराबर आपका 90 है, ठीक है। AB बराबर AC भी दिया हुआ, ये हमारे पास है। तो आप देखो, सिंस AB बराबर AC, दिस इंप्लाइज दैट एंगल B बराबर एंगल C। भाई सिंपल सी बात है, इसी के सामने ये वाला है, इसी के सामने ये वाला है, और अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहां तक कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होता है भाई? 180 होता है, बिल्कुल होता है। एंगल A मतलब 90 प्लस B बराबर है C के, तो हम C की जगह B रख देते हैं, बराबर 180। ये मिल जाएगा 2 एंगल B बराबर 180 माइनस 90, यहाँ से मिल जाएगा 2 एंगल B बराबर 90, और इससे आसान क्वेश्चन कोई होगा नहीं। तो एंगल B बराबर मिल जाएगा 45। B मिल गया 45, B किसके बराबर है? C के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल C बराबर भी क्या हो जाएगा? 45, जो आपको निकालना था। फटाक से आप नोट कर लो, आंसर आपका आ गया, काम हो गया खत्म। 7 और 8 आपका होमवर्क है, सॉरी 6 और 8 आपका होमवर्क है। बाई चांस अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा, मैं आपको वहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो।